तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का फुल पत्ती वाली क्लास में स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में संख्या पद्धति में नंबर सिस्टम में परिमेय संख्या तक पढ़े थे। आज मैं आपको नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस भी आखिरी में सॉल्व कराऊंगा। और आज आप समझिए, आपको मैं बताने वाला हूं कि 17 में 625 से भाग देने पर यह पूरा पूरी कटेगी कि नहीं। पूरा पूरी कटेगी तो बिन भाग दिए डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इन सभी मैटर्स पर आज विस्तृत चर्चा करेंगे, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और इत्मीनान से मैं जितनी सारी बात बता रहा हूँ सुनिए और धैर्य बनाकर लिखिए। तो चलिए, आज हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है शांत दशमलव। हेडिंग लगा लीजिए, शांत दशमलव। और समझिएगा शांत दशमलव क्या करते हैं। शांत दशमलव को इंग्लिश में टर्मिनेटिंग डेसिमल के नाम से जानते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो आप लोग देखिए, शांत दशमलव टर्मिनेटिंग डेसिमल समझाने से पहले आप लोगों को मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं। समझिए, अगर 17 में आपसे कोई कहे कि 5 से भाग देने पर यह कटेगा कि नहीं, तो आप कहेंगे कि 5 तिहैया 15, 17 में से 15 गया 2, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा और पंचों के 20 कटेगा। अब से मैं कह रहा हूं ना, कुछ भी आप लिखे 517 और मैं बोल रहा हूं 25 से भाग देने पर कटेगा कि नहीं, तो मैं कह रहा हूं 25 दूनी 50, 1 17, भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 170। 25 छक्के 150, 150, कितना बचा? 20, 1 0 बढ़ाएंगे, 25 आठे 200। मैं आपको ना लाइन से 1 2 3 4 5 जितना कहीं उतना भाग दे रहा हूं और फिक्स है कि भाग देने पर वो पूरा पूरी कट जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, आप लिखिए 575 और 575 में आप 250 से भाग दीजिए, कटेगा, फिक्स है। चाहे 1 अंक पर कटे, 2 अंक पर कटे, 3 अंक पर कटे, दशमलव के बाद 1 अंक जाए, 2 अंक जाए, 3 अंक जाए, लेकिन कटना 100%। देखिए, 250 दूनी 500 हो जाएगा, 75 शेष बचा, दशमलव लगाएंगे 750 और 3 बार में 750। तो आप सोच कर हैरान होंगे कि सर अच्छा बताइए, 13 में वही आप भाग दीजिए 17 से और कटाइए, 100% नहीं कटने वाला है। देखिए, 0 पॉइंट लगाएंगे तो 130 हो जाएगा, 13 8 104 होता है, 13 9 117, नहीं 17 का पढ़ना है तो 17 से भाग दीजिए 130 में, 17 7 119, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर बचा 2, 2 में से गया 1 और यहाँ पर कैंसिल। 17 5 क्या 17 5 85, 17 छक्के 102, क्या बचेगा? 10 में से 2 गया 8, ये कैंसिल हो गया 80। 17 5 85 होता है, 4 ही बार लेकर जाएंगे। 17 चौके 68, 10 में से 4 गया 3 6 और ये हो गया 1 16 160। 17 9 154, 17 9 153, 10 में से 3 गया 7 और यहाँ पर जाएगा 5 में से ये कैंसिल। आप ना आगे भाग देते रहे, एकदम फिक्स है कि कटने वाला ही नहीं। तो आज की क्लास से आप ये सीख पाएंगे कि कैसे देखते देखते भाग को बता सकते हैं कि ये दशमलव के बाद कितना कटेगा कि नहीं कटेगा। तो समझिएगा, एक ऐसा दशमलव प्रसार जिसमें भाग देने के बाद
दशमलव के बाद 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक या 4 अंक जाने के बाद शेषफल शून्य आ जाए, पूरा पूरी कट जाए, तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। और अगर पूरा पूरी न कटे, शेषफल कभी शून्य न आए, उसे शांत दशमलव नहीं कहते, उसे शांत दशमलव नहीं कहते। जैसे समझिए, अब मैं बोल रहा हूं कि आप कैसे समझेंगे कि ये दिया गया प्रसार, दिया गया भाग शांत दशमलव है कि नहीं। इसके लिए एक उपाय है। यहां पर मैं लिखा था 17/5, आप देखेंगे, फिर लिखा था 517/25, फिर देखेंगे यहां पर लिखा था कि 275/250। यहां पर जो लॉजिक है ना, कब शांत दशमलव होगा, इससे है। ये अगर p/q के रूप में है, अगर q का गुणनखंड, q का गुणनखंड 2 का पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में होगा तो शांत दशमलव होगा, और नहीं होगा तो कभी भी शांत दशमलव नहीं होने वाला। कहेंगे समझे नहीं सर, तो पहले आप शांत दशमलव का परिभाषा लिख लीजिए। देखिए, ये 5 का पावर मैं लिखा था कि 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n। यहाँ पर आप कहेंगे, देखिए हाँ 5 का पावर, इसको लिख सकते हैं 5 का घात 2 था, यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे 5 का पावर 3 हो जाएगा। 5 का पावर 50, 25, 25, 5 125, 125 दूनी 250। तो ये 2 गुणे 2 का पावर 1 गुणे 5 का पावर 3 के रूप में था, इसलिए शांत है। और इसके अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो वह कभी भी शांत दशमलव नहीं होने वाला है, वह दशमलव के बाद वह पूरा पूरी भाग नहीं कटेगी। तो आप इस चीज को पहले नोट करेंगे। क्या नोट करेंगे? परिभाषा शांत दशमलव का। लिखिए, एक ऐसा दशमलव प्रसार या एक ऐसी परिमेय संख्या, यही नोट कर लीजिए, एक ऐसा एक परिमेय संख्या जो p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, और q का गुणनखंड, q का गुणनखंड 2 का पावर m या 5 का पावर n या 2 का पावर m गुणे 5 के पावर n के अनुरूप हो तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव कहते हैं। देखिएगा कैसे, मैंने बोला कि अंश में कुछ भी लिखा हो, जैसे मान लीजिए आप पर लिख दिया 123, और यहां पर ना 2 का पावर 4 लिखा है, तो देखिए इसको लिख सकते हैं 123/2 का पावर 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, यहाँ पर बटा के 16। यकीनन बोल रहा हूँ, आपको 123 में 16 से भाग देंगे तो इसको कटना ही कटना है। जैसे देखिए 123 में 16 से भाग, 16 5 80, 16 6 96, 16 7 112, 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर हो गया 1 में से 1 गया, 2 में से 1 गया 1, हो जाएगा 11। एक अंक तो अब नहीं जाने वाला है, दशमलव बढ़ाएंगे 110 हो जाएगा। 16 6 96, 16 7 112,
तो 16 छक्के 96 हम लोग बचे। 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर बचा 10 में से 9 गया 1, 14, 140 हो जाएगा। 16 8 128, 10 में से 8 गया 4, और यहाँ पर हो गया 3, 3 में से 2 गया 1, ये कैंसिल हो गया। 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 16 7 12 से 112, तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर हो गया कैंसिल, 80 हो जाएगा। और 16 5 कट गया। यानी 2 के पावर m के रूप में था, इसलिए दशमलव में इसको कटना ही कटना है। फॉर एग्जाम्पल इसी 123 में आप 5 का पावर कुछ भी रख लीजिए, 5 का पावर 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, भाग दीजिए, कटेगा। जैसे मैं 5 का पावर 3 रख दिया, मतलब क्या, 123 में 5 का पावर 3 का मतलब 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 50 25 25 5 125। 123 में 125 से भाग देंगे ना, तो इसको भी कटना ही कटना है। इसका आंसर आ रहा था 7.6875। इसका आंसर देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पर कहूं 123 में 125 से भाग देना है, भाग नहीं जाने वाली, दशमलव लगाइए, 0.10 बढ़ जाएगा, 1230 हो जाएगा। 125 दूनी 250, और 250 चौके करेंगे 1000 हो जाएगा। मतलब 9 बार भाग जाने वाला है। लेकर चलते हैं, देखिए 9 5 45 के 5 हंसी लगा 4, 9 दूनी 18 4 22 का 2 हंसी लगा 2, और 9 एकम में 9 2 11, 1125, 1250 हो जाएगा। एक बार दिख ले जाएगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ पर बचा 2, 2 में से 2 गया 0, यहाँ पर हो गया 1, और ये हो गया कैंसिल, 105 बचा। 8 बार लेकर जाएंगे तो 1000 आ जाएगा। देखिए 8 5 40 के 0 हंसी लगा 4, 8 दूनी 10 4 14, अरे 8 5 40 का 0 हंसी लगा 4, 8 दूनी 16 4 20 के 0 हंसी लगा 2, 8 एकम में 8 2 10, 1000 आ गया। इसको घटाएंगे तो 50 शेष बच गया, दशमलव एक और लगाइए। 125 दूनी 250, 4 बार लेकर जाइए। 4 5 20 के 0 हंसी लगा 2, 4 दूनी 8 2 10 का 0 हंसी लगा 1, 4 एकम में 4 1 हासिल 5। आप देख पा रहे होंगे कि ये भी कट गया। आंसर आया 0.984। मैं आपको बता रहा हूं कि देखिए जब आधार 5 का घात के रूप में होना, तो कुछ भी हो, 5 का घात 1 2 3 4 5 100 50 150 200 कुछ भी हो, उस भाग को दशमलव में जाकर कटना ही कटना है, ये निश्चित है। एक ज्वाइंट दिखाता हूं 123 पर। 123 में मुझे भाग देना है 2 का पावर 3 गुणे 5 के पावर 2 से। क्या होगा समझिए, या थोड़ा सा आसान कर देता हूँ, इतना कर। तो इसको लिखेंगे 123 और 2 का पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणे 5 का पावर 1 का मतलब 1 पर 5, तो 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 5 40। इसमें 40 से भाग देंगे तो इसको कटना ही कटना, एकदम फिक्स है। देखिए भाग दे रहा हूं, इधर इसे मिटाकर लिख रहा हूं 123 में भाग देना है 40 से। तो 4 3 12, 120 हो जाएगा, बचा 3, दशमलव लगाएंगे 30 हो जाएगा, नहीं जाने वाला, शून्य बढ़ाएंगे 300, 7 बढ़ जाएगा 28 280, 0 10 में से 8 गया 2, ये कैंसिल, 4 5 20 200।
कट गया। इसका मतलब कि जब आधार 2 का पावर m गुणे 5 का पावर n के रूप में हो, m और n की वैल्यू कोई भी कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी है, डजंट मैटर, तो ये कटना ही कटना था 3.075। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं फिर बता रहा हूं कि जब ये आधार ना 2 के घात के रूप में हो तो वह कटना ही कटना है, चाहे 5 के घात के रूप में हो तो भी कटना ही कटना है, और ज्वाइंट हो, संयुक्त हो, 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में हो तो भी उस भाग को कटना ही कटना है, यह 100% निश्चित है। लेकिन इसके अलावे कोई अगर संख्या एंट्री कर देना तो नहीं कटेगा, जैसे आपको एक उदाहरण में दिखा। देखिए, ऊपर अगर अंश में 1 है और मैं अगर 10 से भाग दूं तो 1 गुणे 2, 2 गुणे 5 हो जाएगा, 2 का घात 1 और 5 का घात 1, 5 दूनी 10, ये कटेगा। लेकिन इसमें अगर मैं 3 का एक गुणनखंड जोड़ लूं तो नहीं कटेगा। क्यों? अब 1 में मुझे भाग देना कितना से, तो 5 दूनी 10 और 10 यहाँ 30 से भाग देकर आप 0 पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 बढ़ जाएगा, 10 में विभाग नहीं जाने वाला है, 1 0 और बढ़ा लीजिए और 1 0 यहाँ 30 यहाँ 90, कितना बचा 10, दशमलव लगा दिए, 1 0 और बढ़ा सकते हैं, 30 यहाँ कितना बचा 10, दशमलव बढ़ा लगा लिए हैं, 0 बढ़ा सकते हैं, 30 यहाँ 90, कितना बचा 10। यानी जो इसमें शेषफल है ना वो रिपीट कर रहा है, और जब शेषफल भाग में रिपीट करने लगे तो इसका मतलब कि आंसर भी आपका रिपीट करेगा, ये कभी खत्म ही नहीं होगा, अर्थात शांत नहीं है, शांत नहीं है। इसी को लिखते हैं 0.03 पर बार, इसके आंसर को, कि यही 3 जो है बार बार आता रहेगा। तो एक ऐसा दशमलव प्रसार जो दशमलव में जाने के बाद पूरा पूरी न कटे तो उसे अशांत दशमलव कहते हैं। अशांत दशमलव 2 प्रकार, ये तो आवर्तीय हो गया, एक ही चीज बार बार आ रहा है, लेकिन एक अनावश्यनीय आवर्तीय फलन होता है, उसमें आंसर एक ही बार बार नहीं आएगा, अलग अलग आएगा, लेकिन उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अभी बताइए, क्या आपको शांत दशमलव समझ में आया, टर्मिनेटिंग डेसिमल? तो आप इसको अपने कॉपी पर नोट कर लीजिए और फिर आगे मैं कुछ बता रहा हूँ, देखिएगा, समझिएगा। अगर शांत दशमलव पढ़ रहे हैं तो आपको मैं बहुत बड़ी चीज सिखा रहा हूँ। कई बार जब शांत रहता है ना तो आपसे कह सकता है कि बिन भाग दिए इसका उत्तर लिखिए। बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब, बहुत सारे भाग को हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन आप अगर ठंडा दिमाग से सोचे तो इस गणित की पढ़ाई में 10 एक अनोखा चीज है। देखिए, आप मान लीजिए 123 में आपको 10 से भाग देना है, तो आप कहेंगे कि सर आंसर आने वाला है, एक बार दिखा दे रहा हूँ, 123 में 10 से भाग देना है, 10 एकम में 10, 2 3, 10 दूनी 20, 3 दशमलव लगाएंगे तो 1 0, 10 दिए यहाँ 30, यानी आंसर आ रहा है 12.3। समझिएगा इसका मतलब कि 10 से भाग दिए हैं तो 1 0 है, तो 1 अंक पहले दशमलव लग गया। यही अगर मैं कहूं कि 123 में अगर 100 से भाग देना होगा, एकदम फिक्स है कि 2 0 है ना, तो 2 अंक पहले दशमलव लगेगा। देखो 123 में 100 से भाग देना है, तो 100 एकम में 100, कितना बचा 23, नहीं भाग जाएगा, दशमलव लगाओगे 1 0 बढ़ेगा, 100 दूनी 200, 30 हो गया, एक और 100 यहाँ 300, यानी यहां पर आंसर आया 1.23। समझिए, फिर मैं आपसे कुछ कह रहा हूं,
अगर यही 123 हो और मैं बोलूं कि 1000 से भाग देंगे तो आप कहेंगे कि सर इसमें 2 जीरो था, और जब 2 जीरो था तो 0.2 अंक पहले लगेगा। तो यहाँ पर जब 3 जीरो है ना तो 0.3 अंक पहले लगेगा। संभवतः आंसर आना चाहिए 0.123। अगर सोचिए इसी 123 में अगर 10,000 से भाग दिया जाए तो आपका आंसर आएगा 0.4 अंक होना चाहिए, 0.123। क्यों मैं बता रहा हूं? इसलिए बता रहा हूं कि अगर किसी भाग का, अगर पहली बात तो वह भाग शांत होना चाहिए, और शांत है तो आप उसका जवाब ओरली दे सकते हैं या थोड़ा सा बिन भाग दिए दे सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो। कैसे? हर को अगर ना आप 10, 100, 1000, 10,000 के रूप में चेंज कर लेते हैं तो आप भाग दे सकते हैं, आप ओरली जवाब बता सकते हैं। नहीं चेंज कर पाएंगे तो नहीं। तो क्या मैटर्स है? क्या नहीं दे हम लोग चेंज कर पाएंगे? कर पाएंगे, एकदम आराम से समझिए। मैं आपको सिखाऊंगा कैसे बराबर किया जाता है। समझिए, इसी क्वेश्चन को मैं ले रहा हूँ, इसका जवाब मैं सिखा रहा हूँ। समझिए, 123 में आपको 2 का पावर 4 से भाग देना है, और मैं ऐसा करूं कि 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 1 करोड़ का वो फैक्टर बन जाए। इसके लिए समझिए, आप जितने अंक सुने हैं ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस 10 डिजिट में इकलौते 2 अंक हैं जिनका गुणा करने पर 1 शून्य मिलेगा। उसका नाम है 2 और 5। अगर गुणा में कहीं 2 और 5 आए तो ही आपको 0, 1 मिल सकता है। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसका ऐसा अंक नहीं है जिसका गुणा करने पर आपको 0 मिल जाए। इकलौता ये 2 पेयर है, एक जोड़ी है कि जहां 2 और 5 का गुणनफल दिखाई देगा वहां पर 1 0 प्रोडक्ट में आपको मिलेगा। उत्पाद में 1 शून्य जरूर मिलने वाला है। तो शून्य की कहानी बहुत बड़ी है। जैसे समझिए, इस चीज को मैं समझाना चाहता हूं। मैं कहूं कि अगर 2 गुणे 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा। अगर 2 का पावर 2 गुणे 5 करेंगे तो कितना 0 मिलेगा? तो 2 का पावर 2 बराबर 4 गुणे 5, 4 5 20। मतलब क्या? अगर मैं कहूं कि 2 गुणे 5 का पावर 2 हो तो 2 गुणे 5 का पावर 2 बराबर 25, 25 दूनी 50। मैं कहूं कि 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 2 हो तो कितना मिलेगा? तो 2 का पावर 3 मने 8, 5 का पावर 2 मने 25, 25 बटे 200। समझिए, यहाँ पर 2 1 है और 5 1 है, 1 1 का पेयर बन गया, जोड़ी बन गया, तो आपको 1 0 मिला। यहाँ पर 2 का पावर 2 है मगर 5 का पावर 1 है, तो कम से कम 1 5 का और 1 2 का जोड़ी बनेगा। एक ही जोड़ी बन रही है, इसलिए इसके आखिरी में प्रोडक्ट में, इसके गुणनफल में आपको 1 शून्य मिलेगा। इसमें 2 का पावर 1 है, 5 का पावर 2 है, तो 1 जोड़ी बनेगा, इसलिए इसके भी प्रोडक्ट में कितना 0 मिला? 1। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 5 का पावर 2 है और 2 का पावर 3 है, तो 2 जोड़ी तो बन जाएगा इसका। 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2, 2 जोड़ी बन जा रहा है, इसलिए इसके प्रोडक्ट में कितना 0 मिला? 2 0। यानी एक बात आपको ध्यान से समझना है कि 2 और 5 की जितनी जोड़ी मिलेगी उतना ही 0 का निर्माण होगा। आगे आपको मैं समझाऊंगा कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डाट 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 गुणे 100 तक करेंगे, यानी 1 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या, तो उसके गुणनफल में कितने शून्य आएंगे। आपको मैं सिखाऊंगा कि 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे डाट 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 गुणे 2500 का गुणनफल करेंगे प्राकृतिक संख्याओं का, तो उसके गुणनफल में कितना शून्य आएगा मैं सिखाऊंगा। लेकिन धैर्य बनाकर पढ़िए, तब समझिएगा ये आप। यानी मैं कह रहा हूं कि मुझे 0 चाहिए तो एकदम फिक्स है कि 2 का पावर 4 है,
कहीं 5 का पावर 4 हो जाता तो इसके गुणनफल में हमको 4 शून्य मिल जाता। कह क्यों भाई? देखिए 2 का पावर 3 गुणे 5 का पावर 3 कीजिए, फिक्स है कि आपको 3 जीरो मिलने वाला है। 2 का पावर 3 बराबर 8, अब 5 का पावर 3 बराबर 125, 125 आते हैं 1000। इसमें कितना की जोड़ी बनी? 3 की, इसलिए 3 जीरो मिल गया। और 2 और 5 का एकदम सेम पावर आ जाए तो फिक्स है कि 1 आएगा। जैसे एक और बता रहा हूँ आपको, 2 का पावर 4 गुणे 5 का पावर 4 के बारे में। तो 2 का पावर 4 बराबर 16 और 5 का पावर 4 बराबर, तो 5 25, 25 5 125, 125 5 625, 625 गुणा करो। 16 5 80 का शून्य हासिल लगाए 8, 16 दूनी 32, 8 40 का जीरो हासिल लगाए 4, 16 चौके 64, 16 85, 16 छक्के 96, 98 और 4 कितना हो जाएगा? 100। यानी 2 और 5 का पेयर बना दिया जाए, जितना इधर पावर है उतना ही इधर पावर लगा दिया जाए, तो आप एकदम बेझिझक आप 1 और कितना पावर है 4, तो 4 जीरो लिख देना। देख लो यहाँ पर 1 और 4 पावर है तो 1 2 3 4 जीरो। यहाँ पर पावर 3 है तो 1 के बाद 3 जीरो। कब? जब 2 और 5 का पावर सेम होगा तब। फिर समझ, यहाँ पर मैं आपसे कहूं कि अगर नीचे हर में 5 के पावर 4 से गुणा किए हैं तो ऊपर भी 5 के पावर 4 से गुणा कर लिया जाए तो परिमेय संख्या पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर 5 का पावर 4 का मतलब हुआ कितना? तो 123 गुणे 5 का पावर 4 बराबर 625। अब इसका गुणनफल कर लेंगे और आंसर जो आएगा उसमें आपको 4 अंक पहले दशमलव का चिन्ह लगा देना। कितना अंक पहले? 4 अंक पहले दशमलव का चिन्ह लगा देना। फिर समझिएगा कि अगर आपसे कोई कहे कि मुझे 21 में 2 का पावर 3 गुणे 5 से भाग देना है, लेकिन बिन भाग किए बताइए कि इसका आंसर कितना आएगा। तो एक काम करना है। क्या काम करना है? 21 बटा के 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 3 करने के लिए हमें 5 का पावर 2 से गुणा करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो 5 का पावर 2 से गुणा किया तो 21 गुणे 5 का पावर 2 बराबर 25। ये हो गया 5 का पावर 3, 2 का पावर 3, तो 1 के बाद कितना जीरो? 3। इसको ना अब आप आराम से कर लीजिए। 25 से कम में 25 के 5 हासिल लगा 2, अब 25 दूनी 50, 2 52, 225 बटा के 1000। 3 जीरो है ना तो 3 अंक दशमलव पहले लगेगा, 0.525 आंसर आएगा। और नहीं विश्वास है तो आप पैसे भी इसमें भाग कितना से, तो 2 का पावर 3 बराबर 8 और 8 पचे कितना 40, सेम आंसर आने वाला है। तो भाग नहीं जाएगा, 0.110, 210 हो जाएगा। 4 पचे 20 यानी 200, कितना हो जाएगा 10, 1 जीरो बढ़ाएंगे, 40 दूनी 80 और ये हो जाएगा कितना 20, 1 जीरो बढ़ाएंगे और 40 पचे 200, तो कितना हो जाएगा? ये वाला कट जाएगा। फिर आंसर उतना ही आया कि नहीं? आंसर उतना ही आ गया। यानी आप अगर ना नीचे 2 और 5 का अगर पेयर बनाने में सफल है तो बिन भाग किए भी, विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिन भाग किए भी आप आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो अभी कल 7 दशमलव में और भी आपसे बात होगी, लेकिन आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। और टेलीग्राम को चैनल पर मैं आपको पीछे जो क्लासेस पढ़ाया हूँ, जिसमें प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, उन सब पर आधारित मैं आपको 5 क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा। आप उसको सॉल्व कीजिएगा और जैसे ही मैं कल की क्लास में आऊँगा तो फिर उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा।
ताकि आप अपना देख सके कि मैं जो वहाँ पर क्वेश्चन डाला था वो आप सही किए हैं कि गलत किए हैं। उसको सॉल्व करेंगे और फिर क्वेश्चंस अब फिर आगे की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय योर डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।